हे गाइज व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत मिलता है। तो भाग 5 केंद्रीय कार्यपालिका के विस्तार अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक है। तो इस वीडियो में हम राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति का यह भाग 1 है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि भारतीय राज्य व्यवस्था की जो सीरीज है, इस सीरीज के अंतर्गत हमने इतने टॉपिक्स पर वीडियोज पहले ही बना दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शंस हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए विकल्प। अब भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? विकल्प है प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा या अप्रत्यक्ष मतदान से। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। और अगर यह बात की जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में वर्णित है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार जो राष्ट्रपति का निर्वाचक गण होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसके साथ ही 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें जोड़ा गया। तो वर्तमान में जो निर्वाचक गण होता है राष्ट्रपति का, उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी की भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। और जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति प्रणाली द्वारा होता है। तो अगला प्रश्न है, इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कथन सही है। कारण, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। यह भी सही है। और जो कथन है, जो कारण आर है, वो कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों की निर्वाचित सदस्य। तो ऊपर के जो 3 विकल्प हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, इनके निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित होते हैं। और जो चौथा विकल्प है, राज्यों की विधान परिषदों, यानी कि जो राज्य का उच्च परिषद होता है उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा डी ऑप्शन। अब अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये गलत है क्योंकि सभी सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। जो केवल निर्वाचित होते हैं उन्हीं सदस्यों को निर्वाचक गण का सदस्य माना जाता है। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, यह सही है। संघ और राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, यह भी सही है क्योंकि 2 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, और उनके सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण का हिस्सा होते हैं। अर्थात तीसरा भी सही है। सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल, ये गलत है, राज्यपाल और उपराज्यपाल निर्वाचक गण के सदस्य नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 और 3, यानी कि बी विकल्प।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्तावक का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्तावक का अनुसमर्थन कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सी विकल्प सही है। 1997 के पहले तक यह प्रावधान 1997 से किया गया। 1997 में यह प्रावधान किया गया कि जो प्रस्तावक का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए वो कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा, लेकिन इसके पहले यह व्यवस्था थी कि कम 10 निर्वाचकों के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 50। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो यही विकल्प सही होगा, क्योंकि अगर राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य होगा, उच्च सदन यानी विधान परिषद, तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, चाहे वह निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों, वह राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का हिस्सा नहीं होते हैं। अर्थात अगर कोई मुख्यमंत्री और उच्च सदन का सदस्य है तो वो निर्वाचक गण का हिस्सा नहीं हो सकता है। अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, संसद द्वारा चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो देखिए यहाँ पे जो सी विकल्प है, यहाँ पे होना चाहिए सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। अगर अब इन विकल्पों को देखा जाए तो जो बी विकल्प है पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है। शेष आवश्यक शर्तें हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए। अगला प्रश्न है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। सी विकल्प सही है। अगर कोई विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसको अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? विकल्प हैं अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो देखिए जो अनुच्छेद 52 है उसमें राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका पद, उसके पद का वर्णन है भारत के। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव वर्णन है। अनुच्छेद 55 चुनाव का तरीका। और जो अनुच्छेद 57 है वो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, आर्टिकल 57। तो गाइज इस वीडियो में बस भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के राष्ट्रपति के ही अगले वीडियो भाग 2 में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।